नमस्कार, IND इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। कैसे निकले अकेले? जी हां, अगर कुत्तों का आतंक इस कदर बढ़ जाए तो आखिर घर से अकेले कैसे निकले? ये कुत्तों का आतंक साफ तौर पर राजधानी रायपुर में देखने को मिल रहा है। वो भी इतना कि हाल ही में जब एक मामला सामने आया था कि एक बच्चे पर कुत्ता हमला कर देता है। करीब 100 से ज्यादा जगह बच्चे के शरीर पर डॉग बाइट के निशान मिलते हैं। इतनी खतरनाक तरीके से कुत्ते उस पर हमला करते हैं और इसके अलावा भी राजधानी रायपुर में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। कुत्तों की काटने की खबरें, ना बच्चा, ना बूढ़ा और ना ही जवान, कोई भी कुत्तों की आतंक से बच नहीं पा रहा है। अब कुत्तों के बढ़ते आतंक से पूरी राजधानी डरी हुई है। स्मार्ट सिटी योजना का हिस्सा और नगर से महानगर की ओर बढ़ते हुए रायपुर के लोग आखिर क्यों कुत्तों से डरे हुए हैं, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं एक खास रिपोर्ट। में सबसे चालाक और वफादार जानवरों में कुत्तों का नाम शामिल है। शायद यही कारण है कि दुनिया भर के कई सेनाओं में इनका उपयोग किया जाता है। शायद यही कारण है कि लोग इन्हें अपने घरों में परिवार के सदस्यों की तरह रखा करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रही खबरों ने कुत्तों और इंसानों के दोस्ती के बीच एक दीवार खड़ी कर दी है, लोगों को भयभीत कर दिया है। आइए आपको बताते हैं कि वफादारी का मिसाल कुत्ते कैसे इतने खुखार हो चले हैं। रायपुर में कुत्तों का आतंक इस कदर जारी है कि लोग अपने घर से अकेले बाहर जाने से डरने लगे हैं। और डरे भी क्यों ना, जो भी इन कुत्तों के सामने आते हैं वो लहूलुहान हो जाते हैं। रायपुर में कुत्तों के काटने का सबसे ताजा मामला इसी माह की 13 तारीख को आया, जब शाम के समय दलदल सिवनी के रहने वाले एक बच्चे पर 3 कुत्तों ने हमला किया। हमला इतना जबरदस्त था कि बच्चे के शरीर पर 200 से ज्यादा घाव आए। बच्चे खेलने गए थे तो दूसरों गली में, तो 3 आवारा कुत्ते ने इसको ना खींच के लेके मतलब काटा है पहुंच पूरी तरह से। और उसके बाद इसका दोस्त लोग बताने आए घर, तो भाग के गया मैं, तो फिर उसके ऊपर मैं कूद गया, तो फिर डॉग भाग गया। ऐसी घटनाओं के सामने आने पर ही नगर निगम की नींद टूटती। इस घटना के बाद भी कुछ ऐसा ही हुआ। आखिर क्यों करोड़ों रुपए के बजट वाले रायपुर नगर निगम में कुत्तों का आतंक हावी है? जब नगर निगम की पूरी व्यवस्था पर नगर निगम आयुक्त अविनाश मिश्रा से सवाल किए गए तो उन्होंने बताया कि एनिमल बर्थ प्रोग्राम के तहत हर रोज 15 से 20 कुत्तों का बाधिकरण किया जाता है। आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार ये जो डॉग केचर की जो घटना है, ये सभी में वो प्रायोरिटी पे लेने हमेशा निर्देशित करते हैं। इसके लिए कमिश्नर सर ने कहा है कि सभी ZHOs और को लेटर जारी करने की जहाँ भी नॉनवेज पदार्थों का विक्रय होता है वहाँ आसपास साफ सफाई रहे और उनका जो डिस्पोजल वो प्रॉपर वे से हो। और ऐसे काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं, बट इसमें क्या है कि काफ़ी स्ट्रिक्ट है। स्पेशली हमारा जो एनिमल कंट्रोल रूल्स हैं उसमें काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि जहाँ से स्ट्रे एनिमल्स को हम लोग शिफ्ट करते हैं वहीं पे ही छोड़ना है, स्पेशली व्याधिकरण के बाद। टाइम टू टाइम ऐसे केसेस वगैरह आते रहते हैं, स्पेशली जहाँ पे मान लीजिए एनिमल बहुत ज़्यादा ये हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है या बहुत ज़्यादा ये होता है, तो वहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग करते हैं। शिफ्टिंग का बहुत ज़्यादा वैसे प्रोविजन है नहीं। आज ऐसे केस हमारे सामने आई है, तो हम लोगों ने वहाँ पे जितने भी डॉग्स थे उनको हम लोगों ने शिफ्ट किया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी की माने तो रायपुर जिले में प्रतिवर्ष 7 से 8 हजार कुत्तों के काटने की शिकायत मिलती है। साल 2022 से जनवरी 2025 तक रायपुर में कुल 51,730 लोगों को कुत्तों ने काटा है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल मेकाहारा में ही साल 2024 में कुल 2,832 और 2025 के इन 2 महीनों में ही 599 डॉग बाइट्स के मामले सामने आए। जब हमारी टीम बैरन बाजार स्थित रायपुर नगर निगम की एकमात्र एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर पहुंची, तो वहां पूरे रायपुर निगम क्षेत्र के कुत्तों के नियंत्रण के लिए मात्र 2 डॉक्टर तैनात किए गए। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीम, स्वास्थ्य विभाग की टीम्स, सबका मिलजुल कर प्रयास है कि लोगों को इस तरह से घटनाओं से बचा सकें। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है। लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। एनिमल सेंसस में जो पेट एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं स्पेशली, उनकी काउंटिंग तो होती है, लेकिन स्ट्रीट एनिमल की अभी तक की ऐसी काउंटिंग नहीं हुई है। जो ऐसा ज्ञात हुआ है कि अब इस समय से स्ट्रीट एनिमल जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनका भी सेंसस में काउंटिंग होगी, तो शायद देर सवेर आपको वो मिल जाएगा। रायपुर में लगभग 12 साल से स्ट्रीट डॉग्स के लिए काम कर रही कस्तूरी बल्लाल ने
नगर निगम के दावों को झूठ का पुलिंदा बताया। 12 सालों में कोई भी कुत्ते के जो केसेस है वो मेरे पास कम नहीं होते। आज से 10-12 साल पहले भी नगर निगम पर डे 10 से 12 कुत्तों की नसबंदी कर रहा था और इतने सालों बाद भी सिर्फ उतनी ही कर रहे हैं वो। अधिकारियों की माने तो रायपुर नगर निगम के द्वारा डॉग शेल्टर होम का निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों का दावा है कि निर्माण कार्य पूर्ण होते ही कुत्तों की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी, लेकिन निगम की यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लापरवाही की भेंट चढ़ चुकी है। हालांकि डॉग शेल्टर होम अब बनकर लगभग तैयार है, लेकिन इसकी निर्माण प्रक्रिया काफी धीमी रही है, जिसके कारण 3 बार टेंडर कैंसिल करने के बाद अब कहीं जाकर डॉग शेल्टर अपना मूल स्वरूप लेने लगा है। हम यहाँ पर सोनडोगरी में मौजूद हैं और यहाँ पर कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाया जा रहा है। लंबे समय से, कई वर्षों से यहाँ पर जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है और निर्माण की प्रक्रिया इतनी धीमी है वो हम आपको दिखाने वाले हैं। जो पूर्व मेयर रहे हैं उनके एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की तरह इसे देखा जाता है। तो सीधे आपको मैं इस भवन के अंदर ले चलूंगा, जहाँ पर दिखाऊंगा कि क्या कुछ व्यवस्थाएं जो है वो यहाँ पर नगर निगम के द्वारा दी जा रही है, किस तरीके से जो पूरी सुविधा है उसे संचालित की जाएगी। तो डॉग शेल्टर होम का ये अंदर का भाग है, अंदर का हिस्सा है जो मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर केज बनाया गया है और इन्हीं केज में जो कुत्ते हैं, जो डॉग्स हैं, उन्हें रखा जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि काम में देरी आखिर क्यों निगम के अधिकारी लगातार इस बात को लेकर के प्रयासरत रहे हैं कि काम जल्दी हो, लेकिन काम पूरा नहीं हो पाता। सवाल एक काफी महत्वपूर्ण निकल करके आता है कि इस तरीके के शेल्टर होम के बनने के बाद जब ये पूरी तरीके से लोगों को समर्पित कर दिया जाएगा तो क्या डॉग बाइट्स की जो खबरें निकल करके आती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, वो कम हो पाएंगी और लोगों को कितना राहत इससे मिल पाएगा। कैमरामैन गणेश निषाद के साथ मैं राहुल अग्निहोत्री, ND24 रायपुर। तो कुल मिलाकर देखा जाए कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है, लेकिन इस आतंक की सुध नहीं ले रहा है कोई भी जिम्मेदार। शायद उतनी सजगता इस मामले में नहीं बरती जा रही और इसी वजह से लगातार आम आदमी, बच्चे हो, बुजुर्ग हो या फिर कोई भी हो, लगातार कुत्तों के आतंक का शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें लगातार राजधानी रायपुर से कुछ यही बयां कर रही है। इसी को लेकर आज हम इंडियन साइड में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। राहुल, देखिए कुत्तों का आतंक किस कदर फैला हुआ है, ये रोजाना की हम खबरें चला रहे हैं और फिलहाल जो एक रिपोर्ट हमने हमारे दर्शकों को बताई थी साफ तौर पर कि क्या हाल राजधानी का कुत्तों ने बना रखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि आखिर क्यों शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं जिम्मेदार। जी खुशी, यदि पूरे प्रकरण को समझें तो अगर शुरू से यदि जायजा लिया जाए तो केंद्रीय लेवल पर एनिमल सेंसस जो होता है वहां पर जो पालतू कुत्ते होते हैं, इनकी कोई पालतू कुत्तों की तो आंकड़े जो है जुटाए जाते हैं, लेकिन स्ट्रीट डॉग्स का कोई जानकारी नहीं होता, जिसके हिसाब से जो नगर निगम या फिर ऐसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो एक रणनीति के तहत काम कर पाए। क्योंकि जब तक कोई एक मजबूत आंकड़ा नहीं होगा तब तक के काम किस तरीके से किया जाएगा। हालांकि जो इस क्षेत्र में काम कर रहे, लंबे समय से जो लोग काम कर रहे क्षेत्र में, उनके पास जो आंकड़ा है उसके हिसाब से यदि देखें तो 25,000 से लेकर के 45,000 तक का एक जो आंकड़ा है वो निकल करके आता है और इसी के आधार पर जो रायपुर नगर निगम है वो काम कर रही है। और अगर कोर्ट के गाइडलाइन को देखें तो जिस हिसाब से निर्देश उसमें किए गए हैं, कुत्तों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना बिल्कुल इसमें जो सख्त नियम है वो है, स्थानांतरित करना पूरी तरीके से मनाही है। तो कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए मात्र जो निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो बाधिकरण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस बाधिकरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किस तरीके से जो निगम की व्यवस्थाएं हैं, क्या कुछ उनके द्वारा किया जाता है, ये एक अहम सवाल उठता है। अगर रायपुर नगर निगम की बात करें तो यहाँ पर मात्र 2 ही कुत्ते हैं। 70 वार्ड से घिरा ये रायपुर नगर निगम है, जहां पर लाखों लोगों की जनसंख्या है, लाखों लोग यहाँ पर रहते हैं। 20 लाख से अधिक रायपुर की जनसंख्या है, उसमें 45,000 जो कुत्ते हैं वो निवास करते हैं। अब उन कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए मात्र 2 कुत्ते हैं। यही से समझ में आता है, माफ कीजिएगा, इन जो पूरे कुत्तों की संख्या है उसको नियंत्रित करने के लिए मात्र रायपुर नगर निगम में 2 डॉक्टर हैं। तो इसको नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया उसमें रायपुर नगर निगम का कितना योगदान है, इसको यहीं से समझा जा सकता है। और अगर पूरे बजट को देखें तो स्वास्थ्य विभाग के पास करोड़ों का बजट है, लेकिन उससे कुत्तों के निपटारे के लिए क्या कुछ उसके द्वारा व्यवस्था की जा रही है, ये काफी ज्यादा अहम है। क्योंकि देखा जाए तो 2 डॉक्टर हैं और 2 डॉक्टर के पीछे में 5 टीम लगी हुई है, जहां पर 4 डॉग कैचर हैं और एक जो है वाहन चालक होता है, जिसके द्वारा सभी वार्डों में जाकर के जो जहां से भी शिकायत प्राप्त होती है उन कुत्तों को उठाया जाता है और उनके जो नसबंदी का काम है वो यहाँ पर करते हैं। हफ्ते 10 दिन तक के उनकी डॉक्टर्स की निगरानी में वो रहते हैं, उसके बाद उसे वापस से उसी जगह पर छोड़ दिया जाता है। ये प्रक्रिया समझे तो काफी सरल है, लेकिन अगर
देखा जाए तो डॉग्स की जो संख्या है उसके आधार पर यदि देखें तो जो प्रक्रिया है निगम की वो काफी धीमी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने निगम के आयुक्त से बात की, तमाम जो दोनों डॉक्टर से उनसे चर्चा की, तो समझ में आता है कि प्रतिदिन 18 से 20 जो कुत्ते हैं उसका जो नसबंदी का कार्यक्रम है वो यहाँ पर किया जाता है। नसबंदी का जो प्रक्रिया है वो पूरे यहाँ पर किया जाता है। लेकिन अगर पूरी स्थिति को देखें, जो इस क्षेत्र में विशेषज्ञ है उनसे जानकारी ले, उनसे बात करें, तो समझ में आता है कि प्रतिदिन कम से कम 50 कुत्तों की नसबंदी जो है वो रायपुर नगर निगम में करने की आवश्यकता है और इसी को करके जो पूरी व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। और जब हमने इन डॉक्टरों से बात की तो उनका कहना है कि जो संख्या यदि वो बढ़ाया जाता है तो उसके साथ साथ स्टाफ भी बढ़ाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बजट का एक लोड है वो भी बढ़ेगा। लेकिन इस सब के बीच में यदि देखा जाए, यदि निगम प्रशासन आम जनता के बीच में निदान ऐप को अच्छे से प्रमोट करे, उनके बीच में इन बातों को लेकर के जाए कि यदि डॉग्स बाइट की खबरें आती हैं तो आप निदान ऐप में शिकायत कर सकते हैं। 1100 नंबर में कॉल करके नसबंदी के लिए आप जो आग्रह है वो निगम के समक्ष कर सकते हैं। तो इससे काफी हद तक के जो सुधार है वो इन स्थितियों में हो सकता है। और अगर नगर निगम की बात करें तो 3 बिंदु के आधार पर यदि नगर निगम काम करना शुरू कर दे तो ये पूरी समस्या से देखा जाए तो काफी हद तक जो कमी है वो नगर निगम में आ सकती है। जहां पर पहला है कि जो डॉग्स हैं उसकी समस्या के निदान के लिए सबसे पहले बजट में बढ़ोतरी की एक आवश्यकता है, वो नजर में आती है। दूसरा जो प्रक्रिया खुशी वो है कि निदान ऐप को अच्छे से ज्यादा प्रमोट करें। और तीसरा कि जब सेंसस हो जाए स्ट्रीट डॉग्स का, उसके बाद जो निगम है वो अपने स्टाफ को बढ़ाए। हालांकि जो सेंसस है वो चल रहा है, अभी कुछ दिनों में ही जो पूरे आंकड़े हैं वो स्पष्ट हो जाएंगे कि रायपुर नगर निगम में कितने कुत्ते हैं, उसके आधार पर जो काम है वो किया जाएगा। लेकिन इससे पहले यदि देखें तो पिछले 5 वर्षों से जिस तरीके से काम हो रहा है काफी धीमी प्रक्रिया है और जिसके कारण इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। साथ ही यदि नगर निगम जिन जगहों पर जो मांस का बिक्री होता है, जहां पर देखा जाए जो चिकन शॉप होते हैं, जहां पर मांस मटन की बिक्री होती है, उस क्षेत्र में यदि जो बचे हुए राहुल, मैं डॉग शेल्टर होम को लेकर भी आपसे अपडेट लेना चाहूंगी। जिस तरह से आप तस्वीरें पहले बता रहे थे, अपनी रिपोर्ट में हमने देखा था कि डॉग शेल्टर होम की जो स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं ठीक नजर नहीं आ रही है। डॉग शेल्टर की यदि बात करें तो जो प्रक्रिया है वो काफी समय से चल रही है, तो और उसके निर्माण प्रक्रिया में 3 बार जो टेंडर है वो कैंसिल हो जाता है। और मात्र डॉग शेल्टर होम की बात नहीं, ऐसे निगम की तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो कार्य वहां पर जो टेंडर है वो कैंसिल होता है। इसके पीछे कारण यह होता है कि जो काम की गति होती है वो धीमी होती है, या फिर जो टेंडर जिसे दिया जाता है वो काम के प्रति गंभीर नहीं होता। लेकिन यदि इस पूरी समस्या को देखें तो काफी गंभीर समस्या है, क्योंकि प्रतिदिन जिस तरीके से आंकड़े निकल करके आ रहे हैं, कुल मिलाकर देखा जाए गंभीर समस्या। राहुल, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ फिलहाल आकाश तिवारी जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्षद है। आकाश जी, देखिए राजधानी रायपुर का हम मुद्दा उठा रहे हैं, स्वागत है आपका ND24 में, लेकिन मुद्दे ऐसे हो जाते हैं कि स्वागत ही क्या करें। आप बताइए, कुत्तों का आतंक साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन निराकरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। देखिए, धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस ओर एक कदम बढ़ाया है कि हम डॉग शेल्टर हाउस लाएंगे। इसके पहले इस प्रोजेक्ट के बारे में किसी ने अभी तक पहल भी नहीं की थी। हम लोगों ने उस पर एक प्रस्ताव लाया, उस प्रस्ताव को पारित किया, फिर कुछ कारणवश वहां पे टेंडर नहीं हो पाया, कोई लोग उसको नहीं बना पाए, फिर रीटेंडर हुआ और अभी जाके किसी कंपनी के द्वारा उसका निर्माण किया जा रहा है और वो बहुत जल्दी बन जाएगा। और मैं नहीं बोलूंगा कि इस परेशानी से राजधानी वासियों को 100% निजात मिलेगी, लेकिन अब काफी कुछ हद तक इससे निजात मिलेगी। और ऐसे 1-2 और बड़े ऐतिहासिक कदम उठाने पड़ेंगे इस लगातार डॉग बाइट जो हो रही है इसको रोकने के लिए। इसमें अवेयरनेस कैंपेन भी हमको एक चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी निगम कोई कार्रवाई करती है तो डॉग लवर्स है वो बीच में आते हैं और फिर उसके कारण हमको अपनी कार्रवाई को रोकना पड़ता है। नहीं तो निश्चित ही करना तमाम चीजें पड़ेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है ना आकाश जी कि अभी तक क्यों नहीं हो पाया है। देखिए, राजधानी में पिछले महीने जो मामला सामने आया था, आपने खुद सुना होगा कि एक बच्चे जिसको 200 जगह डॉग बाइट के निशान उसके शरीर पर देखे गए हैं कि कितनी बुरी तरह से कुत्ते ने उसको नोचा है। वो बच्चा तो एकमात्र उदाहरण बन सकता है, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे मामले सामने आते, कुत्तों के आतंक का शिकार किस तरह से लोग हो रहे हैं। लेकिन क्यों अभी तक नहीं हो पाया, इस समस्या से निजात नहीं मिल पाया है और बदले में आप भी सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं कि आगे किया जाएगा, लेकिन अब तक क्यों नहीं हो पाया। खाना तो दे दे रहे सड़क पे जी, अब उस कुत्तों को लोग सड़क पे खाना दे देते हैं, जिसके कारण लगातार उनकी ब्रीडिंग बढ़ते जा रही है। अब इस ब्रीडिंग को रोकने के लिए रायपुर नगर निगम सिर्फ उनकी नसबंदी कर सकता है।
नहीं तो निश्चित ही कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। वो वजह चाहे जो भी रहे, अवेयरनेस कीजिए लोगों में, या कड़े कानून बनाए जाए इसको लेकर कि जो डॉग लवर इस कार्रवाई के बीच में सामने आ रहे हैं, कड़े कानून उनको लेकर बनाइए। सबसे बड़ी बात तो नसबंदी की जिस तरह से बात की जा रही है, लेकिन सिर्फ 2 डॉक्टर रखे गए हैं। क्या 2 डॉक्टर जो कुत्तों की संख्या है इतनी राजधानी रायपुर में, उसको संभाल पाएंगे? और नसबंदी की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से इतनी तेजी से चल पाएगी जब 2 ही डॉक्टर रहेंगे? तो आप मेरे को अपनी बात रखने देंगे तब तो फिर ठीक है। जी बोलिए आकाश जी। मैं ये बोल रहा था कि आप देखिए, मेनका गांधी द्वारा इसमें सुप्रीम कोर्ट से एक पिटीशन है कि हम कोई भी कुत्ते को, जैसे वो पागल भी हो गया है, हमको पता है ये पागल है, हाँ। तो हम उसको वहां से पलायन नहीं करा सकते, उसको जंगल में या कहीं ले जाके उसका इलाज नहीं करा सकते। तुरंत डॉग लवर जाते हैं और उसके बाद हमारे कई अधिकारियों के बीच में इसमें कार्रवाई भी हो गई है जो कुत्ता स्नेचिंग वाला काम करते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है, जब आप फील्ड पे देखेंगे हकीकत में, तो हम लोगों ने प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं, अगर आज डॉग शेल्टर जो हाउस बन रहा है वो किसके प्रयास से बन रहा है? हमारे लोगों के प्रयास से बन रहा है, इससे पहले तो नहीं बना। अब ये है कि और इसमें कोई बड़े आने वाले समय में कोई और बड़े कदम उठाने पड़ेंगे और इसमें जल्द से जल्द लोग चाहते हैं कि इससे निजात मिले, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा, जो डॉग लवर्स हैं उनको भी थोड़ा समझना पड़ेगा और मिलजुल का एक प्रयास करना पड़ेगा जिससे राजधानी वासियों को इससे निजात मिले। निश्चित है, मिलजुल का प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले कदम जिम्मेदारों को ही उठाना पड़ेगा, जो कि आप जिम्मेदारों की गिनती में आते हैं आकाश जी। मुझे लगता है कि सजगता जो जिम्मेदारों में दिखनी चाहिए वो ऐसे बातों में टालम टोल करने से नहीं होगी। अगर लोगों में अवेयरनेस की जिस तरह से बात कह रहे थे वो, हालांकि ये चीजें देखने को मिलती है कि जब कार्रवाई की जाती है तो कहीं ना कहीं डॉग लवर जो होते हैं वो कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश कर देते हैं, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरत होनी चाहिए, या फिर कड़े कानून बनाए जाए। जी, साफ तौर पर खुश यदि देखें तो अवेयरनेस के लिए निगम के द्वारा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अगर रायपुर में रहने वाले लोगों को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि अगर कुत्तों को जो काटने की समस्या आती है तो शिकायत कहां पर करें, किसके पास जाएं, तो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि इसमें भी निगम विफल है। क्योंकि लगातार देखें जिस तरीके से लगातार जो प्रयास रायपुर नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा मात्र जो बाधिकरण की प्रक्रिया उसे अपनाया जा रहा है, लेकिन क्या निगम इस ऐप को, इस नंबर को प्रमोट करने के पीछे क्या काम कर रही है, इसकी कोई स्पष्टता है क्या? क्या निगम किस आधार पर काम कर रही है, इस बात का कोई जानकारी है क्या? क्योंकि आंकड़े तो हालांकि काम करते करते आंकड़े काफी जुटाए जा सकते हैं कि किस तरीके से रायपुर निगम में कितने कुत्ते हैं, इसकी जानकारियां तो निगम के पास कहीं ना कहीं ऊपरी तौर पर होंगी, लेकिन उसके आधार पर क्या प्रक्रिया चल रही है? क्योंकि बाधिकरण की जो बात है, हालांकि बाधिकरण के जो काम है वो हो रही है, लेकिन शिकायत जिस आंकड़ों के हिसाब से शिकायतें आ रही हैं उसके हिसाब से निगम के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही विधानसभा में कार्रवाई हुई, विधानसभा से जो जानकारी निकल के आई है, पूरे रायपुर जिले में 47 लोग को प्रतिदिन जो कुत्ते हैं वो काटते हैं। उसके आधार पर किस तरीके से जो रायपुर निगम है वो काम कर रहा है? क्योंकि अगर देखें तो पिछले 2 महीनों के आंकड़े की बात करें तो मात्र मेकाहार अस्पताल में ही लगभग 600 जो केस हैं वो आए हैं। मतलब हालांकि आसपास के क्षेत्रों से आ रहे होंगे, लेकिन रायपुर निगम क्षेत्र इसके लिए क्या कर रहा है? रायपुर निगम का आयुक्त जो है उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? क्योंकि जब हमने ऐसे संस्थानों से चर्चा की जो लंबे समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि साफ तौर पर जो रायपुर नगर निगम है वो कहीं ना कहीं निष्क्रिय है। अगर रायपुर के आप गलियों में घूमे तो कितने कुत्ते ऐसे हैं जिनकी नसबंदी की गई है, क्योंकि जब नसबंदी किया जाता है उसके बाद उन कुत्तों के कानों को वी शेप में काटा जाता है। तो अगर आप निकले तो आपको कहीं भी ऐसे कुत्ते नजर नहीं आएंगे। ऐसे पहलू हैं जिन पर चिंतन की जरूरत है। राहुल फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी पार्षद मनोज वर्मा जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, स्वागत है आपका ND24 में। सबसे पहले धन्यवाद। बढ़िया है जी। मनोज जी, देखिए राजधानी रायपुर की ये कहानी और निश्चित ही बखूबी होंगे आप ही क्या सभी लोग जानते हैं कि कुत्तों का जो आतंक है वो किस कदर देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट ये आंकड़े बता रही है कि 47 लोगों को प्रतिदिन डॉग बाइट्स के वो शिकार हो रहे हैं, कुत्ते काट रहे हैं। रिपोर्ट को साइड में भी रख दे तो हमारे पास तो डेली की खबरें आती हैं कि डॉग बाइट के मामले कितने बढ़ गए हैं। हाल ही में जो एक मामला सामने आया था कि एक बच्चे को 200 से ज्यादा जगह निशान मिले हैं डॉग बाइट के। तो आखिर क्यों? ठीक है, आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन समस्या का निराकरण आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, विगत 5 वर्षों में कांग्रेस के महापौर जी ने कहा था कि हम डॉग देंगे, वहां पे कुत्तों को रख करके उनका बधियाकरण करने का काम करेंगे या जो भी आवारा कुत्ते उनको रखने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने 5 वर्षों में कर नहीं पाया। और यही कारण है कि आवारा कुत्तों का जो है बढ़ना जो है शहर में बहुत ज्यादा हो गया है। उनको किसी प्रकार से ढंग से खाने पीने को मिलता नहीं है। इसकी वजह है कि वो लोग इस तरह की उसमें काटने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे महापौर परिषद के द्वारा इस
काम को अच्छा अंजाम दिया जाएगा आने वाले समय में। हम चाहेंगे कि जितने भी आवारा कुत्ते हैं उनका एक सही रखरखाव हो, बधियाकरण हो, इसके ऊपर एक अच्छा काम किया जाएगा हमारे परिषद के द्वारा। चाहते तो हम भी यही है मनोज जी, लेकिन क्योंकि अब आपकी सरकार ट्रिपल इंजन की बन चुकी है, एक इंजन केंद्र में लगा दिया, एक राज्य में लगा दिया, और अब तो शहर सरकार भी आप ही की हाल हो गई है, तो इसको लेकर बधाई भी मैं आपको दूंगी। लेकिन इसी के साथ देखिए, चाहने से तो नहीं होगा ना। अब आप कहेंगे कि ठीक है, पिछले 5 सालों की बात जिस तरह से आप कह रहे हैं, और जो भी नाकामी रही होगी, आप पिछले 5 साल के कार्यकाल को जो गिनवा रहे हैं, लेकिन अब लगता है कि भूतकाल को छोड़कर वर्तमान पर आना चाहिए। और अब क्योंकि शहर सरकार बन गई है, आपका कितना फोकस दिखाई दे रहा है? क्या आपने इसको लेकर प्रक्रिया शुरू की है, डॉग बाइट्स के मामले को लेकर? अभी निगम प्रशासन के द्वारा जो भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी हम लोगों को अभी विगत 2 ही दिन हुआ है, अभी हमारी महापौर ने पदभार ग्रहण किया है और अभी विभागों को बंटवारा भी बाकी है, जिस किसी भी उसकी जिम्मेदारी में आया गया है माइसी मेंबर के। हम चाहेंगे कि उसमें एक अच्छी कार्रवाई हो और प्रशासन इस पे अच्छे से ध्यान दे, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो। चलिए ठीक है, अभी 2 ही दिन हुए हैं, मानते हैं कि ठीक है 2 दिन में नहीं होता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो ट्रिपल इंजन की आप सरकार बना रहे हैं, तो इंजन क्योंकि 3 जुड़ चुके हैं, तो रफ्तार उतनी तेज होनी चाहिए कि जल्द से जल्द इन चीजों का समाधान किया जाए। लेकिन फिर भी सुधारीकरण तभी होगा जब आपको पता होगा कि आखिर कमी क्या है। तो क्या आप वाकिफ हैं इन कमियों से कि आखिर कमी कहाँ हो रही है, जो कुत्तों का आतंक इस तरह बना हुआ है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि नसबंदी का कार्य जिस तरह से करने की बात कही जा रही है, चाहे वो पहले की सरकार की बात कर ले, अभी भी कही जा रही है कि नसबंदी का कार्य जारी है, लेकिन मात्र 2 डॉक्टर है। नहीं, और भी अभी हमारी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि अभी फिर से वेटनरी का वो खोला जाएगा और भी जगहों में, और डॉक्टरों की भी नियुक्तियां की जाएगी अभी बजट सत्र में। लेकिन निगम प्रशासन के द्वारा हम चाहेंगे कि जो कार्रवाई होती है, पहले भी जो होती आ रही थी, वो उसको अच्छे ढंग से किया जाए। जनता जिस चीज से परेशान हो, हम चाहेंगे कि ऐसी परेशानी को दूर करने पे उचित कार्रवाई हमारे नहीं, आप क्या चाहते हैं? आपसे तो जनता चाहेगी अब, क्योंकि अब आपको तो जनता ने जिम्मेदारी दी है, प्रतिनिधि आपको बनाया है, तो जिम्मेदारी तो आपको दे ही दी है जनता ने, तो अब तो जनता यही चाहेगी, आप जो भी चाहे। लेकिन फिलहाल यही है कि जब बजट सत्र चल रहा है, इतना महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण अलग अलग मुद्दों पर हो रहा है, नहीं लगता कि डॉग बाइट भी कहीं ना कहीं गंभीर मसला है? इसको लेकर निश्चित ही एक चिंतन मनन कहीं ना कहीं आप लोगों को करने की जरूरत है। हालांकि ठीक है, अभी आपकी नई नई सरकार बनी है, प्रक्रिया में समय लगेगा, विभागों का वितरण होगा, तमाम चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आखिर सजगता कब तक आ पाएगी? एक अंतिम सवाल आपसे। चलिए, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ मीनल चौबे जी जुड़ चुकी है महापौर नगर निगम रायपुर से। मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी धन्यवाद खुशी, धन्यवाद। जी मीनल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। और इसी के साथ आपको बधाई भी देना चाहेंगे कि शहर सरकार तो बना ली है मीनल जी, लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीदें लोगों की उतनी ही बढ़ चुकी है, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। चाहते हैं लोग कि रफ्तार भी ट्रिपल इंजन की उसी तरह से दिखे, लेकिन फिलहाल कुत्तों के आतंक की रफ्तार बढ़ती जा रही है। देखिए एग्जैक्टली खुशी, आप सही बोल रहे हैं। अब हम शहर की सरकार में आ गए हैं। कंटिन्यू 15 साल कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है वो नगर निगम में आ गया है। और जब हमारी जीत बड़ी होती है तो उम्मीदें भी लोगों को हमसे बहुत है, जनता को। और जहाँ तक आप डॉग बाइट की बात कर रहे हैं, लगातार हमको मतलब 3 दिन मुझे यहाँ पे चार्ज लिए हुआ है बस, तो हम लगातार डॉक्टरों के कांटेक्ट में हैं कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अधिक अच्छे से अच्छा प्रयास। इसमें हम NGO का भी हम एक उनसे भी कंसल्ट करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो हमारा हो रहा है कि हम उनको वैक्सीन इंजेक्शन लगा के फिर हम डॉग को छोड़ देते हैं, पर उसके बाद उनका बाइट वो रिस्की नहीं होते, मगर डॉग बाइट से तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कुत्ते को अगर तुम वापस छोड़ दोगे तो फिर वही काटने वाला विषय तो फिर चल ही रहा है। तो इसका हम क्या अच्छे बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन करेंगे, इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे कई पहलू हो जाएंगे, मुझे लगता है कि वहाँ चिंतन की आवश्यकता पड़ जाएगी। हालांकि अभी आपकी नई सरकार बनी है, निश्चित ही थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जनता के साथ हम भी यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका निराकरण किया जाए, क्योंकि हाल ही में जो मामला सामने आया था उससे तो रूह कांप गई थी कि एक बच्चे के शरीर पर 200 डॉग बाइट के निशान। लेकिन ये देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स की काफी कमी है। नसबंदी की बात कही जा रही है, लेकिन 2 ही डॉक्टर निकलकर सामने आ रहे हैं। फिर चाहे डॉग शेल्टर की हम बात करें तो वहां के टेंडर को लेकर भी बातें सामने आ रही है। जो अवेयरनेस की कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है कि अगर कुत्ता काटता है तो इसकी शिकायत कहाँ करें लोगों को, तो यही नहीं पता है आधे से ज्यादा लोगों को।
बिल्कुल नहीं, आप एकदम सही कह रहे हैं। डॉग शेल्टर का हमारा काम चल रहा है, वो थोड़ा स्लो है, हम उसको जल्दी से जल्द करवाते हैं। और कुत्ता काट रहा है तो हम किसके पास जाएं, ये भी आपका बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वो एक कुत्ता काटने के बाद मरीज तो है वो डॉक्टर पास चल देते हैं, मगर वो कुत्ता वहीं का वहीं रहता है और हमारा रिस्क ज्यों का त्यों रहता है। कितनी की टीम है, डॉग कैचर की कितने लोगों की टीम है, वो क्या करते हैं। नसबंदी एकमात्र हमारा इलाज नहीं हो सकता। नसबंदी से हमको डॉग्स की संख्या में भले कमी आ जाएगी, मगर जो पहले से हैं उनका क्या, कितने डॉग की हम नसबंदी कर पाएंगे, ये सब बहुत सारा विषय है। मुझे आए बहुत दिन नहीं हुआ है और आप जिस जिन बातों को बोल रहे हैं मैं बहुत गंभीरता पूर्वक इसमें मनन करूंगी और इसमें हमको सबके सलाह की भी जरूरत है, कि मार्गदर्शन की भी जरूरत रहेगी कि हम इस बेहतर से बेहतर क्या करेंगे। नगर निगम में जनता जैसा चाहेगी, आश्वासन दिया इस चीज को लेकर, आपने गंभीरता बरती इस चीज को लेकर, इससे हमें भी खुशी हुई है और आश्वासन आपने दिया है तो हमें भी उम्मीदें हैं कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका बहुत बहुत, हमारी तमाम समस्याओं को सुना और निराकरण का जो आपने आश्वासन दिया। राहुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए कैसे निकले अकेले, अब आखिर इसका कब निराकरण हो पाएगा। कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन कुत्तों के आतंक से निजात आखिर जनता को कैसे मिले, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो फिलहाल राजधानी रायपुर में लगा हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि इस प्रश्न चिन्ह के बाद जवाब आखिर कैसा मिल पाता है। फिलहाल IND इनसाइड में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।